अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आर यू ओके? आई होप सो। फ्यूचर एलिवेशन इंस्टीट्यूट की जानब से आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कंप्लीट में डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमने पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उसकी प्रैक्टिस डे है, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच के। तो चले स्टार्ट कर। द नंबर वन क्वेश्चन है, द कैटल इज सिटिंग अंडर द ट्री। बेसिकली हमने इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। हमारे पास नीचे दिए गए चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने देखना है प्लूरल फॉर्म और सर एक पूरे सेंटेंस को देखना है कि इसमें क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे हमारे पास ए दिया हुआ है। अ, हमारे पास ए है, द कैटल इज सिटिंग अंडर द ट्री। द कैटल इज सिटिंग अंडर द ट्री। बेसिकली यहाँ पे एस और यहाँ पे एस नहीं है और यहाँ पे भी एस नहीं है, ठीक है, सिटिंग अंडर द ट्री। लेकिन यहाँ पे आप, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे इसमें गलती क्या है। कैटल आप कहते हैं जानवरों के ग्रो को, मतलब डिफरेंट तरह के बर्ड्स बैठे हैं या कोई भी जानवर बैठे हैं मिक्स होके, तो उसको कैटल कहते हैं। जब ये कैटल आ जाएगा फिर यहाँ पे वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा आहार, ठीक है, सेटिंग अंडर द ट्री। बाकी यही रहेगा, जब द कैटल और सेटिंग अंडर द ट्री इज द राइट आंसर। अब हमें इसके नीचे में हम देखते हैं तो हमारे पास आंसर है द कैटल और सिटिंग अंडर द ट्री। जानवर दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो हमारे पास इधर राइट आंसर है द कैटल और सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे एस है तो एस नहीं होगा, तो हमारे पास है राइट आंसर द कैटल और सिटिंग अंडर द ट्री। हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज बेकिंग ब्रेड्स। यहाँ पे भी आपको सेंटेंस करेक्ट करना है और यहाँ पे आपने क्या मिस्टेक की हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके सबसे पहले ऑप्शन हम पर देख लेते हैं। शी इज बेकिंग ब्रेड, शी इज बेकिंग एंड ब्रेड्स, ठीक है, शी इज बेकिंग अ ब्रेड्स, शी इज बेकिंग मैनी ब्रेड्स। यहाँ पे देखे आप, ब्रेड कहते हैं रोटी को, बेकिंग बनाना होता है, तो यहाँ पे ब्रेड्स नहीं होगा, यहाँ के ये जो हमारे पास है जो नहीं होगा, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो है राइट ए, शी इज बेकिंग ब्रेड। जो हमारे पास राइट आंसर है वो रोटी पका रही है, शी इज बेकिंग ब्रेड। अभी हम नंबर 3 क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आई सॉ 2 डियर्स इन द जंगल, ठीक है। देखिए अभी यहाँ ये भी सेंटेंस है जहाँ को हमने करेक्ट करना है। सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसका जो राइट आंसर है इन्हीं चारों में से आप देखें, आई सॉ मैनी डियर्स, यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं है क्योंकि हमने 2 डियर्स वाले देखना है, उसके अंदर जो सेंटेंस बना हुआ है उसके अंदर हमने फाइंड करना है क्या मिस्टेक है। तो आई सॉ 1 नहीं है, ये तो रेंज से बाहर निकल जाते हैं। आई सॉ 2 डियर इन अ जंगल, ये इसका राइट आंसर है। क्यों? यहाँ पे 2 है तो 2 हिरन जो भी है, यहाँ पे डियर्स एस नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास एस लगा हुआ है जो कि एस नहीं होगा। 2 के लिए, डियर्स के लिए हमेशा हम लगाते हैं 2 डियर, ठीक है। मैंने जंगल में 2 हिरन देखे, आई सॉ 2 डियर इन अ जंगल, तो हमारे पास राइट आंसर आई 2 डियर इन जंगल, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, अभी यहाँ पे शीप, 1 शीप, 2 शीप। अब ये चीज़ कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप जो एक से ज़्यादा भी हो तो उनके साथ एस या इस तरह का लफ्ज़ नहीं लगता। जैसे ऊपर डियर्स लिखा हुआ है, तो फिश, 1 फिश है तो मैनी फिश भी फिश ही होगा। डीर है 1 डीर, मैनी डीर भी डीर ही होगा। स्पीशीज़ में 1 स्पीशीज़ एंड मैनी स्पीशीज़। एयरक्राफ्ट 1 एयरक्राफ्ट एंड सेवरल एयरक्राफ्ट, ये चीज़ें सेम ही रहेंगे। अब अपन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है, दे आर डैश टाइप ऑफ नाउन। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कितनी तरह के नाउन होते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 6, 7, 8 एंड 5। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो राइट आंसर है हमारे पास 8। राइट आंसर हमारे पास क्या है? 8। 8 तरह के नाउन होते हैं। नाउन वो कौन-कौन से होते हैं जी? ये हमारे पास वो आ गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड मटेरियल नाउन। आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच भी 8 होते हैं और आपके नाउन की जो टाइप्स होती हैं वो भी 8 होती हैं। उसके बाद आता है, वी कैन नॉट मेक डैश नाउन्स प्लूरल फॉर्म, कि हम कौन से नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सबसे पहले हमारा प्रॉपर नाउन होता है, काउंटेबल नाउन एंड कॉमन नाउन एंड अनकाउंटेबल। जो हम प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नाम, किसी भी सिटी का नाम या किसी भी शख्स का नाम, हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो दैट द राइट आंसर हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये हमारे पास छठा क्वेश्चन है, डैश नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर
तो कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, प्रॉपर मटेरियल नाउन, यहाँ पे आपको देखो मटेरियल नाउन भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। प्रॉपर नाउन किसी भी शख्स का नाम, किसी भी सिटी का नाम, ये हम अब हमेशा बड़े कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर का मतलब होता है कि बड़े लफ्ज़ से शुरू करते हैं। जैसे अली है, तो यहाँ पे अली हमने बड़ा लिखा है ए, बाकी हमने छोटे लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रॉपर नाउन। ठीक है? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लो, मैं माय फ्रेंड हमज़ा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, देखें ये सेंटेंस के शुरू में भी शुरू के मिडल में भी आ रहा है, तो फिर इसका भी फर्स्ट वर्ड जो होगा कैपिटल होगा। वी आर गोइंग टू लाहौर टुमारो, लाहौर देखें एल इसका कैपिटल। शी लिव्स इन पाकिस्तान विद हर फैमिली, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज़ लंदन। आई रीड द कुरान एवरी डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्यू बड़ा है, ई बड़ा है, पी बड़ा है, एल बड़ा है, एच बड़ा है। अभी नंबर 7 पे हमारे पास है थिंग दैट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ मैटर, मैंने आपको बताया था जो मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन, वो भी एनी फॉर्म ऑफ मैटर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका मटेरियल है, जिससे कुछ चीज़ बनती है, और जो चीज़ बनती है उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे वुड था, वुड से अब टेबल या मेज़ बनेगा, और जो चीज़ बने वो उसको हम देख भी सकें, उसको हम टच भी कर सकें, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे टेबल एंड चेयर, और मटेरियल जिस ऐसा मवाद, मटेरियल जिससे हम कुछ चीज़ बनाते हैं। ठीक है? जैसे ये हमारे पास आता है जी, बुक, टेबल, वाटर, एयर एंड मोबाइल फ़ोन। उसके बाद हमारे पास आता है जी, थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म ऑफ मैटर। तो देखें, कॉमन नाउन, मटेरियल एंड प्रॉपर नाउन, ये कुछ भी जो मैटर में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको उस वक़्त बताया था कि ये आइडिया है, ख़्याल है, फीलिंग्स हैं, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हॉनेस्टी, लव, एंगर, विज़डम एंड हैप्पीनेस, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट है गॉड इज़ डैश नाउन। ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन। तो गॉड क्या है हमारे पास? ये प्रॉपर नाउन भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एयर डैश नाउन। एयर इज़ जो है हमारे पास कौन सा नाउन है? प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट या कॉमन एंड मटेरियल है, तो हमारे पास मटेरियल नाउन है एयर। एयर इज़ अ मटेरियल नाउन। फ्लॉक इज़ अ डैश नाउन। फ्लॉक इज़ अ कलेक्टिव नाउन। बेसिकली ये मैंने आपको बताया था, ये फ्लॉक जो है वो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के ग्रो को कहते हैं। तो सिंगुलर, प्रॉपर नाउन, प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड, शीप्स एंड गोट लिविंग, फीडिंग्स और मूविंग टुगेदर। ठीक है? यहाँ पे कैटल इज़ द डैश नाउन, ये भी कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है? प्लूरल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है? ये बोथ होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा भी होते हैं और कलेक्टिव भी होते हैं एक से ज़्यादा, और प्लूरल भी एक से ज़्यादा होते हैं, तो ये बी एंड सी बोथ आएगा। ठीक है? कैटल मीन्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल सच हैज़ काऊ, बुल्स एंड ऑक्सीजन केप्ट फॉर मिल्क, मीट और वर्क। ठीक है? ये मतलब डोमेस्टिक जो घरों में रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कैटल कहते हैं। ठीक है? उनका भाड़ा क्या है, जैसे जैसे बहुत सी गायें, भैंसें, बकरियाँ मिक्स होती हैं एक ही जगह पे, तो उसको कैटल कह सकते हैं हम। ठीक है? अच्छा, नंबर 3 में ग्लासेस इज़ अ डैश नाउन। तो ग्लासेस हमारा आता है जी बी एंड सी, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारे पास देयर वर मैनी पीपल इन अ पार्क यस्टरडे। यहाँ पे हमें ने देखना है कि सेंटेंस में क्या गलती है। देयर वर मैनी पीपल इन अ पार्क यस्टरडे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है देयर वर मच पीपल in a park yesterday. Not a right answer. There were many people in a park in the park yesterday. There were many people. जो करेक्ट सेंटेंस है, बेसिकली ये सेंटेंस ऊपर जो हमारे पास दिया गया है ये भी करेक्ट। देवर मैनी पीपल, देर वर मैनी पीपल्स, यहाँ पे पीपल, पीपल्स एंड, ठीक है, यहाँ पे ये दो गलती आ जाती है। ठीक है? और यहाँ पे मच पीपल भी आ गया। ठीक है? यहाँ पे सब डी में है द वेर मच पीपल, ये भी आपका गलत, तो आपका राइट आंसर बनता है बी। टेबल इज डैश नाउन। टेबल हमारे पास आता है मटेरियल एंड ऑल ऑफ दीज में आता है, क्योंकि कंक्रीट, कॉमन एंड मटेरियल नाउन। तो बेसिकली ये हमारे पास कंक्रीट में भी आता है, कॉमन में भी आता है, क्योंकि आम, टेबल आम भी है, और मटेरियल से भी, किसी मटेरियल से मिलकर बनती है जो चीज़, वो भी उससे, वुड से मिलकर बनती है, तो हमारे पास मटेरियल
आता है। वाटर इज डैश नाउन, ठीक है। वाटर अनकाउंटेबल, ये भी हमारे पास वीएनसी है। एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। ये हमारे पास राइट आंसर इसका वीएनसी है। हिज हेयर आर वाइट, ठीक है। हिज हेयर आर वाइट, हिज हेयर इज वाइट, हिज हेयर इज वाइट। ये आई थिंक ये दोनों सेम है। अच्छा हेयर यहाँ पे एस और इसका हिज हेयर्स वर वाइट, हिज हेयर और वाइट। द राइट वन इज हिज हेयर इज वाइट। जो हमारे पास है सेकंड, बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। When we use a noun by using two noun, collective singular and compound and pronoun, तो compound is the right answer, ठीक है। जैसे दो नाउन को यूज करके आप एक नाउन जैसे टूथ एंड पेस्ट, बेड एंड रूम, फुट एंड बॉल, ब्लैक एंड बोल्ड, फुल मून, स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ये दो नाउन को यूज करते हैं तो उसको कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। मॉस्क इज डैश नाउन, मॉस्क मस्जिद को कहते हैं तो इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा क्राउड इज डैश नाउन, क्राउड किसे कहते हैं जी? क्राउड आपके लोगों के हजूम को कहते हैं तो एक कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अब हमारे पास ड्राइंग रूम इज डैश नाउन, ड्राइंग रूम कौन सा नाउन है? ड्राइंग रूम इज अ कंपाउंड नाउन, बेसिकली ये कंपाउंड नाउन भी आता है। तो बेसिकली ये क्योंकि दो नाउन है इसके अंदर तो ये आपका कंपाउंड नाउन आता है। नाउन कैन बी यूज एज इज डैश अ स्टेट सेंटेंस, ठीक है। नाउन कैन बी यूज हो सकता है ऑब्जेक्ट एंड आपका ए एंड बी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है। नाउन कैन बी यूज हैज इन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट अ सेंटेंस, ठीक है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। Which noun are the names given in common to all persons, animal, place or thing of same kind, ठीक है। ये आपका आ जाता है जी कॉमन नाउन जो आप हर एक चीज़ को दे सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं तो क्लास स्टूडेंट उनको दे सकते हैं, फिर वो काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं जो कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। विच नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो स्पेसिफिक आ जाता है जो प्रॉपर नाउन है कि किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए होता है तो ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। विच नाउन्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ पर्सन, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पर्सन है, ये ग्रुप होता है तो उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। तो ये आपके पास कलेक्टिव आता है। विच नाउन डिस्क्राइब अनकाउंटेबल थिंग लाइक आइडियाज, फीलिंग, कॉन्सेप्ट और क्वालिटीज। जो अनकाउंटेबल चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जैसे क्वालिटी, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Which nouns are the name of things that are made of various material or metallic elements? तो यहाँ पे उसको material noun भी कहा जाता है, ठीक है। राजू is a good student. Here राजू is the proper noun. A subject ना common है ना, a proper noun. Iron is the useful metal. इधर iron क्या चीज़ है? Iron भी is the proper noun है। ये आपका आ जाता है यहाँ पे proper noun और material noun। Iron is a useful metal है बेसिकली, तो आपका material noun का ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है my mother says that we should have faith on God. ये faith है, ईमान है, believe है, तो abstract noun के अंदर इसके आना चाहिए जो हमारे पास आता है abstract noun। Ashoka was a great king and Ashoka is a प्रॉपर नाउन क्योंकि ये किसी बंदे का या किसी चीज किंग का नाम है। नॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ, और नॉलेज क्या है? आपकी जहनियत, काबिलियत है, तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। टेम्पल ऑफ चर्च आर द एग्जाम्पल ऑफ, आपका जो टेम्पल ऑफ चर्च इज द कॉमन नाउन, टेम्पल ऑफ द चर्च, टेम्पल किसी में मीनारे को कह सकते हैं आप। ताजमहल इज द एग्जाम्पल ऑफ, कि ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ताजमहल दुनिया में और कोई नहीं है, शाहजहां ने बनाया था और ये इंडिया के अंदर है, तो ये द प्रॉपर नाउन। फोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ, किले और जो बिल्डिंग्स होते हैं ये आपके कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। शी गिफ्टेड मी अ बैक्वेट ऑफ फ्लावर हेयर बैक्वेट, ठीक है, तो गुलदस्ता कहते हैं जिसे, गुलदस्ता आपको तो ये कॉमन हो सकता है नाम, द कलेक्टिव बेसिकली, वेरी गुड। यहाँ पे इसका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन के अंदर ये आएगा बैक्वेट, क्योंकि एक से ज़्यादा फूल है ना उसके अंदर। फिर इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Sudeep is playing with his brother. Here Sudeep is an example of proper noun, ठीक है। The fair is full of crowd.
हियर क्राउड इज द एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सॉरी यहाँ पे मैंने नीचे पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे इसका कलेक्टिव नाउन आंसर है। काइंडनेस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन आज यहाँ पे ख़त्म हुआ फोटो द क्वेश्चन से, जहाँ के ऊपर हमने नाउन्स एंड मोस्टली हमने इसको कवर किया है, नाउन कौन से होते हैं, नाउन टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से इसको एलिबरेट करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेके आएंगे, अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। तो सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।